तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं बिल्कुल एक नया मानवा। तो आज की इस मानवा का नाम होने वाला है माय वाइफ इज डेवनली सेक्ट लीडर। और एपिसोड की स्टार्टिंग एक नरेटिंग वॉइस से होती है जो कि बोल रही होती है कि क्या जो एब्सोल्यूट विंग्स होते हैं वो बिल्कुल अकेले होते हैं। और फिर कोई बोल रहा होता है उन लोगों को रोको। और फिर बोला जाता है कि मुरीम की जो है ना सेना वो पूरे 10,000 पूरी चूटियों का झुंड बनाकर वो यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। उनको किसी भी तरह से रोको, उनको अंदर मत आने देना। फिर हमें हमारे मेंटोर को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है और भागते हुए बोल रहा होता है कि मैं जो है ना यहाँ का इनर इनर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। और फिर हमें एक बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कैप्टन डूजियो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि आपके लिए यहाँ पर अकेले रहना खतरनाक हो सकता है मास्टर, आपको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। जो हमारा मेंट होता है बोलने लगता है कि मैं डेमोनिक सेक्ट लीडर से मिलने जा रहा हूँ। और फिर हमें उसी कल्ट लीडर का जो है ना एक हल्का सा इमेज दिखाया जाता है। और ये जो है ना यहाँ की कल्ट लीडर होती है। और जो बंदा हो लगता है बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसका सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। और फिर जो हमारा मेंटर होता है वहाँ पर आ जाता है और वहाँ का जो गेट होता है उस पर हाथ रखता है और बोलने लगता है कि सच में जो है ना मैं यहाँ पर आ गया। और यहाँ का डिफेंस तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो है ना यहाँ का डिफेंस कुछ ही देर में टूट जाएगा, पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इसे बोल रहा होता है और बोलने लगता है इसके बाद भी वो क्यों नहीं आई। उसने जो है ना लोगों को आगे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वो खुद लड़ने के लिए क्यों नहीं आई। और ये सब सोचकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचने लगता है कि यहाँ पर लाखों लोग मर गए, ज़्यादा देर तक जो है ना यहाँ पर सेना टिक नहीं पाएगी। फक ऑफ यार, ये मेरी ज़िंदगी कैसी है। और यही सब हमारा मेंटर बोल रहा होता है। उसके बाद जो है ना वो कल्ट लीडर के जो है ना रूम के बाहर आ जाता है। बोलने लगता है कल्ट लीडर क्या आप अंदर हैं, मैं ना एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, क्या आप अंदर हैं। और ऐसे ही वो जो है ना बार बार उनको बुला रहा होता है कल्ट लीडर को। और जो कल्ट लीडर होती हैं बोलने लगती हैं कि ठीक है तुम अंदर आ जाओ। और जो हमारा मेट होता है बोलते हो फक, मुझे क्या उसने इस तरह से चिल्लाते हुए देख सुन लिया। और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है नहीं नहीं वो मुझे जो है ना वैसे भी समझती है। और ये बोलकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है पूरी ताकत लगा रहा होता है, लेकिन जो है ना हमारा मेटर इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि उससे जो है ना दरवाज़ा भी ठीक से नहीं खुल पा रहा होता है। और वो उस दरवाज़ा को खोलने में ही जो है ना उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। और फिर थोड़ा थोड़ा दरवाज़ा खुलने लगता है और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि यार वो जो यहाँ पर दरवाजे पर गार्ड्स होते हैं वो साले कहाँ चले गए, क्या उनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और जो हमारा मेट होता है उसको पसीने आ रहे होते हैं उस दरवाजे को खोलने में। और फिर जो है ना हमारा मेट्रो उस दरवाजे को खोल देता है और उसको हाफ रहा होता है दरवाजे को सिर्फ खोलने से। और फिर हमें एक भी कल्ट लीडर का सीन दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है और बोल रही होती है कि तुम अभी भी जो है ना सिर्फ थर्ड ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट हो, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है सच में सिर्फ कल्ट लीडर ने ही मेरे को इस तरह से स्ट्रगल करते हुए देखा, अगर किसी ने और देख लिया होता तो जो है ना मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो। जो कल्ट लीडर होती बोलने लगती हाँ, अगर एल्डर्स ने तुमको इस तरह से देख लिया होता तो सच में तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होती। और जो हमारा मेंट होता है बोलने लगता है तुम बाहर क्यों नहीं आई, वहाँ पर लोग मर रहे हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कल्ट लीडर के सामने झुकते हुए उनको ग्रीटिंग्स देने लगता है। बोलने लगता है कि मेरे तरफ से कल्ट लीडर को ग्रीटिंग। और कल्ट लीडर होती बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ पर क्या देखने के लिए आए हो। और फिर हमें ब्लेड के बारे में बताया जाता है ये 29 साल की और हेवनली डेमोनिक सेक्ट कल्टर की जो है ना एक डेमोनिक फैक्शन की ग्रैंड मास्टर है। और इसका नाम हार्डलेस डेमोनिक एम्प्रेस नाम का इसका एक टाइटल है और इसका नाम चायन यूरा है। और जो हमारा मेट होता है बोल लेता है सच में ये बंदी जो है ना बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है। और वो बंदी बोल रही होती है कि मुझे पॉइजन दिया गया है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है क्या मसल्स पॉइजन, फॉर्मलेस पॉइजन, ब्लड मीटिंग पॉइजन, क्रीपिंग पॉइजन, ऐसे ही जो है ना बहुत सारे पॉइजन्स के हमारा मेटर नाम ले रहा तो बोल रहा होता है कि सच में उस बंदे ने जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया, ये उसी जो है ना फैक्शन के लॉर्ड ने जो है ना दिया होगा तुमको पॉइजन। और फिर जो है ना हमें बताया जाता है कि इस बंदी का जो है ना एक हस्बैंड है वही डेमोनिक कल्ट का लॉर्ड और ये उसी की वाइफ है यूरा। और फिर जो है ना हमारे मेटर सोचने लगता है सच में उन लोगों की जो है ना गलती की वजह से यहाँ पर लाखों लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ पर जो है ना युद्ध छिड़ चुका है।
और फिर जो है ना ऐसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं, जो कल्ट लीडर होती है बोल रही होती है सच में जो है ना तुम बहुत ही ज़्यादा रूथलेस हो और हम लोग ना जो है ना इसको बिल्कुल भी विन नहीं कर सकते और अब हम जो है ना बिल्कुल भी मरने वाले हैं यहाँ पर और मैं इस पॉइजन को बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर सकती। और वो बंदा चाहता था कि जो दर्द उसने सहा है वही दर्द मैं सहूँ। जो सुनकर जो हमारा मेट हो तो बोलने लगता है वो सब सच में पास्ट हो तो पागल है। और फिर बोलने लगता नहीं मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, आखिरकार वो उसका हस्बैंड है। और जो कल्ट लीडर होती है बोलने लगती है तुम सच में एक इंटरेस्टिंग मैन हो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है हमें आगे के बारे में बात करनी चाहिए। और फिर हमारा मेंटर बोलने लगता है कि सच में जो है ना ये बंदी बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है, ये जो है ना अपनी जो इमोशंस को ऐसे नहीं शो कर रही थी, लेकिन आज जो है ना मैंने इसको पहली बार हंसते हुए देखा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या है जो है ना हम ऑलरेडी हार चुके हैं। और वो बंदी बोल रही होती कि ये जो है ना पॉइजन है मेरे कोर तक पहुंच चुका है, अगर कोई और पॉइजन होता तो मैं उसको जो है ना संभाल लेती, लेकिन ये मेरे कोर तक पहुंच चुका है और धीरे धीरे मेरे कोर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो हमारा मेंट होता बोल लेता है कल्ट लीडर जो है ना आपको कुछ करना होगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ऐसे ही जो है ना कल्ट लीडर से बात करने लगता है, बोलने लगता है सच में अगर ऐसा हो गया तो जो कल्ट लीडर होती है बोलने लगती है कि तुम सच में अगर तुमने एक बार और ये बात कही ना तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े में गोली मारूंगा, गोली सीधा पॉइंट पर आओ। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि अगर तुम्हें एक बार और रिइंकार्नेशन लेने का मौका मिले तो तुम क्या करोगी। जो कल्ट लीडर होती है बोले अच्छा रिइंकार्नेशन। और फिर जो कल्ट हमारे मेन कैरेक्टर बोल लेते हैं हाँ अगर तुम्हें जो है ना एक पास्ट में जाने का मौका मिले तो तुम क्या करोगी। और फिर जो है ना वो कल्ट लीडर बोलने लगती है कि सच में जो है ना इस बात पर बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जो है ना मैं कल्ट लीडर तो बिल्कुल नहीं बनना चाहूँगी। और फिर वो बोलने लगती है कि लेकिन जो है ना ये बात चीज़ें हो क्यों रही है और तुम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो इम्पॉसिबल हैं। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि बस मेरा बात करने का मन कर रहा था तो मैं बात कर रहा हूँ, वैसे भी हम लोग आगे चलकर यहाँ पर मरने ही वाले हैं तो क्यों ना हम कुछ बातें ही कर लें। जो कल्ट लीडर होती है वो भी हमारे मेट को देख रही होती है और जो हमारा मेट होता है बोल लेता तो बताइए कि आप क्या करना चाहेंगी। और फिर हमारा मेटर बोलने लगता है कि सच में अगर वो लोग मुझे कभी मिल गए जिन लोगों ने ऐसा काम करा है तो मैं उनको मार डालूँगा। और जो कल्ट लीडर होती है बोलने लगती है अच्छा रिइंकार्नेशन। और फिर जो है ना रिइंकार्नेशन जो है ना होना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की बात है। और फिर जो हमारे मेंटर्स बोलने लगते हैं हाँ रिइंकार्नेशन लेना तो मुश्किल की बात है ही। और फिर जो है ना हमारा मेंटर बोलने लगता है कि जिन लोगों ने भी जो है ना इस बंदे को मतलब यहाँ पर अटैक करवा है 10,000 माउंटेन पर, अगर मुझे रिइंकार्नेशन लेने का मौका मिल गया तो मैं उन लोगों को चुन चुन कर मारूंगा और उनको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ऐसे ही जो है ना हमारा मेंटर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लुक दे रहा होता है। और जो कल्ट लीडर होती हैं बोलने लगती है कि अच्छा तो तुम इस बारे में सीरियस हो, तुम यही सोचते हो। जो हमारा मेटर होता है बोल लेते हैं हाँ मैं तो यही सोचता हूँ। और ये सब बोलकर हमारा मेटर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है सच में जो है ना बंदी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर जो है ना पूरा का पूरा जो है ना यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला फिर भी। और फिर जो हमारा मेट हो तो बोलने लगता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। जो कल्ट लीडर होती है बोलने लगती है मैं सच में बताऊँ तो मैं कभी भी जो है ना इस तरह का जो है ना नहीं बनना चाहती, मुझे कल्ट लीडर बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और अगर बात की जाए एक रोमांटिक रिलेशनशिप की तो इतने ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और फिर हमारे मेट बोल लेता है कि अगर मैं सच में बताऊँ ना तो पास्ट में तुम्हारे सामने कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, जो भी मैं तुम्हारे पास जाता था उसको तुम मार डालती थी। और यही वजह थी कि सिर्फ जो है ना कल्ट लीडर ही जो है ना तुम्हारे सामने मतलब वही जो यार फैक्शन का लॉर्ड था वही तुम्हारे गुस्से को झेल पाया था, शायद इसलिए तुमने उससे शादी की। जो वो लीडर होती बोलने लगती है कि सच में तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मत करो। और फिर वो बोलने लगती कि ये एकदम इम्पॉसिबल भी नहीं है। और फिर जो हमारा मेंटर बोलने लगता है हाँ एक रोमांटिक रिलेशनशिप। और फिर वो जो है ना वो जो कल्ट लीडर होती है हमारे मेंटर को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखने लगती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि एक रिलेशनशिप वो भी आप, क्या आप इसके बारे में सोच सकती हैं। और ये बोलकर जो है ना एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो देखेंगे अगले एपिसोड में कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं अभी 30 साल का हूँ, जो सुनकर जो कल्ट लीडर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है, बोलने लगती है कि सच में काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है सच में हंसते हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ एक बार के लिए
और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जो है ना मैं कोई भी जो है ना तुम्हारे पास्ट के बारे में बात करूं तो तुम मुझे मारोगी नहीं और डांटोगी नहीं। मुझे जो है ना तुमसे प्रॉमिस चाहिए। ये जो कल्ट लीडर होती है बोलने लगती है कि अगर इसके बारे में ना किसी को पता चला तो मैं तुम्हें ये मार डालूंगी, साले चुप रहे, इसके बारे में बात मत करियो। और तभी जो सेक्ट लीडर होती है, कल्ट लीडर बोलने लगती है कि लगता है कि जो है ना हमारी बात अब यहीं पर ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जो है ना घुसपैठिए आने वाले हैं, आगे हैं। और जो फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ का दरवाज़ा खुलता है, एक बड़ी सी सेना वहाँ पर आ जाती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है अच्छा तो घुसपैठिए लोग आ गए। और जो कल्ट लीडर होती बोलने लगती है चलो ठीक है, तुम जो है ना किस तरह से मानना चाहोगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक पेन भरी में दे सकती हूँ। जो हमारा मेट बोलने लगता है नहीं, अगर पॉसिबल हो ना तो मैं अंत तक यहाँ पर सब कुछ देखना चाहूँगा। और एक बुढ़ा बोलने लगता है कि कल्ट लीडर जो है ना आप मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। और ये जो है ना सॉर्ड सुप्रीम एक सहज गुआन होता है और बोलने लगता है सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा हुनर की बात है। और जो अपना मेन कैरेक्टर तो बोलने लगता है तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साइड पर हो। जो बंदा होता है बोलने लगता है ऑफकोर्स मुझे पता है कि मैं किसके साइड पर हूँ। और फिर वो जो है ना एक बंदे के ऊपर दिखाने लगता है कि इशारा करने लगता है, बोलने लगता है ये फैक्शन लॉर्ड हैं, हेवेनली डिवाइन ड्रैगन हैन। और जो देख सुनकर जो हमारा मेंटर तो बोलने लगता है सच में जो है ना ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो है ना इस यूरा का हस्बैंड है, यानी कि कल्ट लीडर का। और फिर जो है ना वो बोलने लगता है कि हार्डलेस डेमोनिक एम्परेस जो है ना तुम अपनी गद्दी को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम्हें जो है ना आज यहाँ पर बहुत ही एक गंदी मौत मिलेगी। जो हार्डलेस डिवाइन एम्प्रेस होती है बोलने लगती हैं कि जो है ना तुम्हारा जो है ना आज ही मेरे प्यारे हस्बैंड तुम वापस आ ही गए। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि आज जो है ना ये फैक्शन और ये सब कुछ मेरा होगा, आज तुम्हारी यहीं पर मौत होगी। जो बंदी होती है बोलने लगती है कि जो है ना तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, तुमने अपने ही लोगों को धोखा दिया और तुम जो है ना यहाँ पर अब आ गए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो है ना तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो। और जो उसकी बातें सुनकर जो सभी लोग होते हैं उनका मन बदलने लगता है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या तुम इस डीमन पर भरोसा कर रहे हो, ये एक डीमन है और ये बस हमारे बीच फूट डालना चाहती है। जो सभी लोग बोलते हैं बोलने लगते हैं कि हाँ इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये एक डेमन है डेमन, और इसको मार डालो। और जो अपना मेन कैरेक्टर और जो यूरा होती हैं दोनों ही तैयार हो जाते हैं मेरे हाथों में तलवार लेकर लड़ने के लिए। और जो बंदा होता है बोलने लगता है बुड्ढा चलो ठीक है आज हम इस कट लीडर को यहीं पर मार डालेंगे। और जो अपनी कट लीडर होती है वो जो है ना हेवनली स्लैंग्स और डेमन सॉर्ड आर्ट का जो है ना यूज करने लगती है, जिससे जो है ना उसके अंदर से काफ़ी खतरनाक और निकलने लगता है। जो देखकर जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं इसको जहर देने के बाद भी इसके अंदर इतनी पावर कैसे हो सकती है। जो बंदा होता है बोलने लगता है बुड्ढा कि हाँ ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करो तो हम देखते हैं कि ये क्या कर सकती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा मेंटर होता है बोल लेता है कि मैं भी जिंदा हूँ। और फिर बोल लेता है कल्ट लीडर, जो कल्ट लीडर होती है बोल लेती है थैंक गॉड कि मैं जो है ना तुम्हें मरते हुए अपने सामने तो देख पा रही हूँ, मैं तुमसे आखिरी बात तो कर पाऊँगी। और हम देखते हैं कि जो है ना वो यूरा होती है उसके अंदर बहुत सारी तलवारें घुसी होती हैं। और जो हमारा मेट होता है बोल लेता सच में अगर मुझे रिकॉर्डिनेटर लेने का मौका मिला ना तो मैं सच में बहुत ही ज़्यादा मैं यहाँ पर मैं कल्ट लीडर को बचाना चाहता हूँ। और जो हमारा मेट होता है वो उसकी आंखों में आंखें आने लगती हैं। और जो कल्ट लीडर होती है बोल लेती है तुम रो क्यों रहे हो। जो बोलने लगता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। और जो कल्ट लीडर होती है जो ना उसके ऊपर हाथ रखने तो बोलने लगती है जिन। और हाँ हमारे मेट का नाम जिन है। और बोल लेती है क्या तुम जो है ना मुझे जो है ना पटाने की कोशिश कर रहे हो। जो हमारा मेटर बोलने लगता है कि हाँ, और ये सुनकर जो बोल लेती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और ये कहकर जो है ना यूरा वहीं पर मर जाती है। जो देखकर जो हमारा मेटर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बोलने लगता है कि सच में ये सब ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ इस तरह से यहाँ पर एंड हो रही है। और ये बोलते हुए ना वो बोलने लगता है कि पिछले जन्म में जो है ना पृथ्वी का एक बहुत ही बड़ा बढ़िया हीरो था और इसीलिए गॉड ने मुझे 3 जो है ना एबिलिटीज़ दी और इसके अलावा 2 जिंदगियाँ दी, रीइंकार्नेशन लेने का मौका। और लगता है कि अब मुझे उसी का यूज करने वाला है। और बोलने लगता है कि मैं यूरा ये तुम्हारे लिए यूज कर रहा हूँ। और फिर जो हमारा मेट होता है हम देखते हैं उसकी आंखें खुल जाती है। और एक जो बंदा होता है बोलने लगता है यंग मास्टर आप फाइनली उठ गए, और क्या आपका क्या ऑर्डर है। जो हमारा मेट बोलने लगता है क्या क्या मैं पास्ट में आ गया। और ये सोचकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ मैंने आपका ऑर्डर पास कर दिया है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है डैम इट यार मैं यहाँ पर हूँ और मेरे जो पिता हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होंगे।
और तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारे मेट के पिता होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। और जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और काँप रहा होता है अपने पिता को देखकर। और जो उसके फादर होते हैं वो जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा पीटने वाले हैं। और जो उसके फादर होते हैं वो ऐसे ही जो है ना उसको देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या पता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और बोले कि तुम्हारी शादी जो है ना यूरा से तय हो चुकी है और तुम्हें जो है ना अच्छे से परफॉर्म करना होगा, बल्कि वरना वो तुमको बिल्कुल भी नहीं चुनेगी। और जो हमारे मेट होते हैं फादर के सामने आकर झुक जाता है, जो देखकर जो उसका फादर तो बोल लेता है सच में क्या मेरा बेटा इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो जो है ना अब ऐसे हमारे सामने झुक रहा है। और फिर जो उसके फादर होते बोल लेते हैं कि तुम्हें क्या पता है कि तुम क्या गलती कर रहे हो। जो बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है, मैं जो है ना यहाँ पर यूरा का हस्बैंड होने वाला हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। और फिर वो बोलने लगता है कि यूरा जो है ना अभी यहाँ पर एक कंपटीशन होगा और उसमें जो है ना कोई भी नहीं जीत पाएगा, लेकिन जो फैक्शन का लॉर्ड है वही पुराने जन्म वाला यूरा का हस्बैंड वो वहाँ पर जीत जाता है। और इसी तरह से उसकी यूरा से शादी हो जाती है। लेकिन हमारा मेट बोलने लगता है कि इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। और जो उसके पिता होते बोलने लगते हैं चलो ठीक है, तुम्हें समझ में तो आ रहा है कि सिचुएशन कैसी है और अगर तुम्हें जो है ना मुझे एम्बेरस फील नहीं करवाना है तो तुम मेहनत करो। जो हमारे मेट बोलने लगते हैं हाँ मैं मेहनत करूँगा। और उसके पिता बोलने लगते हैं गुड गुड, और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा और अपने जो है ना मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं अपने पिता से फिर से मिल पाऊँगा। और हमारे मेट बोल लेता है कि इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मैं 20 साल जो है ना पूरा का पूरा पास्ट में आ चुका हूँ और मैं इस बार अपनी लाइफ को बदल कर रहूँगा। और बोल लेता है यूरा तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है उन लोगों पर जिसने उसको पिछली बार धोखा दिया था। और जो टकला होता है बोल लेता है कि मास्टर आपको क्या करने की प्लानिंग बना रहे हैं। जो हमारे मेटर बोल लेते हैं क्या क्या करने की प्लानिंग। तो बोलने लगता है कि आपको जो है ना आपने कहा था कि आप फ्यूचर में जो है ना एक सुपीरियर बनेंगे। जो हमारा मेट होता है बोले अच्छा ऐसा है, लेकिन मैंने ऐसा कब था। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।